नमस्कार, मैं दीपिका रावत मारिया, आपकी लाइफ कोच एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो सोल नंबर्स के बारे में है। आपने सुना होगा कि आपके बर्थ चार्ट में सोल नंबर्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो आइए आज देखते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे बर्थ चार्ट में। तो क्या होते हैं सोल नंबर्स, क्या इम्पोर्टेंस होती है इन सोल नंबर्स की। तो सोल नंबर्स वो दो नंबर्स हैं, अगर बर्थ चार्ट में प्रेजेंट होते हैं तो हमारा हर सेगमेंट जो है हमारा इम्प्रूव कर देता है, एनहांस कर देता है। तो सोल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर प्राण, आत्मा और रूह बसी होती है, और ये किसी कारण अगर मिस हो जाए तो हमारे बर्थ चार्ट से वो आत्मा, रूह और प्राण निकल जाते हैं। तो उससे पहले अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे मिलते रहें। तो ये दो नंबर्स होते हैं, अगर हमारे बर्थ चार्ट में किसी कारण मिस हो जाएं तो ये हमें थोड़ी लाइफ में प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए अगर ये दो नंबर्स आपके बर्थ चार्ट से मिस हुए हैं, क्योंकि हम बताएंगे कि कैसे इन नंबर्स की भरपाई कर पाएँ हम। तो वो दो इम्पॉर्टेंट नंबर्स, वो दो पावरफुल नंबर्स जो हमारे बर्थ चार्ट में एक लाइफ दे देती है, तो वो मैं बताती हूँ कौन से हैं। पहला नंबर है नंबर 6, वीनस का नंबर। आप सब जानते हैं कि वीनस के बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो होता है। और दूसरा नंबर है नंबर 5, बुध का नंबर। अगेन बैलेंस देता है हमारे बर्थ चार्ट को। ये दो नंबर्स हैं जो किसी के भी बर्थ चार्ट में अगर प्रेजेंट हो, नंबर 6 और नंबर 5 बर्थ चार्ट को बहुत ही ज्यादा पावरफुल और पोटेंट बना देती है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरे बर्थ चार्ट में ना 5 है ना 6 है तो क्या हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं, चिंता मत करिए। आगे देखते हैं कि कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं मिसिंग दोनों सोल नंबर्स का अपनी बर्थ चार्ट में। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि आप इतने सक्सेसफुल नहीं हैं, तो इसके क्या कारण है? इसमें ऊपर वाले की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि आपने अपने ट्रू पोटेंशियल को नहीं पहचाना, अपने रोल और गोल को अलाइन नहीं किया अपने बर्थ नंबर्स के साथ। तो इसीलिए जो है आपको इतना सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो अपने पोटेंशियल को पहचानिए और आप अपने रोल और गोल को अलाइन करिए, ताकि आपके वंडरफुल बर्थ चार्ट जो आपको मिला है सोल नंबर्स का, उसका पूरा आप अपना फ़ायदा उठाइए उस चीज़ का। और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके बर्थ चार्ट में दोनों ही नंबर्स, नंबर 6 और नंबर 5 प्रेजेंट है, तो यू आर स्लाइटली better blessed than a lot of us who do not have 5 and 6 in our birth chart. तो अपने पोटेंशियल को पहचानिए, अपने रोल और गोल को अलाइन करिए, ताकि आप सक्सेस की लैडर चढ़ सकें। तो हम सब जानते हैं कि जो नंबर 6 है, जो हमारा फर्स्ट सोल नंबर है, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो नंबर 6 के पोर्टफोलियो में आपको पता है धन, मान, इज्जत, शोहरत, फॉरेन सेटलमेंट, ग्लैमर, लग्जरी सब कुछ है। फैमिली का नंबर भी है ये, और रिलेशनशिप का नंबर भी है। तो सब कुछ है शुक्र के पोर्टफोलियो में। नाउ यू कैन सी हाउ इम्पोर्टेंट नंबर 6 इज, बिकॉज हम सबको पैसा चाहिए, गुड रिलेशनशिप चाहिए, गुड मैरिज चाहिए, गुड अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। तो ये सोल नंबर का प्रेजेंट होता है हमारे बर्थ चार्ट में, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और पावरफुल हो जाता है। अब आते हैं सेकंड सोल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो वो है 5 का नंबर। नंबर 5 बुध का नंबर होता है, और अगर ये आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट है तो आपको पता है कि बर्थ चार्ट में बीचों बीच 5 नंबर आता है, तो इसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। ये सारे ही नंबर्स को बैलेंस करता है। जैसे कि आपको पहले भी पता है कि 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता है, और किसी कारण अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 जो पहला सोल नंबर है मिस हो जाता है, और दूसरा सोल नंबर जो नंबर 5 है वो आता है, तो आप स्टिल फॉर्चुनेट हैं। तो अगर किसी न किसी कारण से आपके बर्थ चार्ट में दोनों ही सोल नंबर्स, यानी कि नंबर 6 और नंबर 5 दोनों ही मिस हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि आपके बर्थ चार्ट से उसकी रूह, आत्मा और प्राण निकल गए हैं। और आपको भी लगता होगा कि जितनी आपकी एजुकेशन है, जितना आप मेहनत करते हैं, उसका आउटकम आपको उतना
नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारा स्किल सेट तो पूरा है पर उसका आउटकम हमें नहीं मिलता है। तो आप डिसहार्टन बिल्कुल मत होइए, दोनों ही मिस हो जाते हैं सोल नंबर्स यानी कि 5 और 6। तो हम बताएंगे आगे कि क्या रेमेडीज कर सकते हैं अपने बर्थ चार्ट को पोटेंट और पावरफुल बना सकें। तो अगर हमारे बर्थ चार्ट से नंबर 6 जो वीनस का नंबर है अगर मिस हो जाता है तो हम उसकी रेमेडीज, आसान सी रेमेडीज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी रेमेडीज करके हम अपने नंबर 6 को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो किसी भी फ्राइडे के दिन हम सफ़ेद चीज़ का दान कर सकते हैं, जैसे कि आटा, चीनी, चावल, दही, दूध, सफ़ेद तेल और कोई भी खाने पीने की चीज़ या इवन सफ़ेद कपड़ा आप दान कर सकते हैं किसी भी बेगर को या डिसेबल्ड को। और किसी कारण आप ये नहीं कर सकते हैं तो खाने पीने की चीज़ों का दान आप कर सकते हैं गुरुद्वारे में या मंदिर में जहाँ पर लंगर बनता हो। तो इससे आपका 6 नंबर जो है वो एक्टिवेट होने लग जाएगा। और दूसरी रेमेडी क्या कर सकते हैं कि हम गोल्डन स्ट्रैप वाली मेटल की वॉच पहनेंगे, उससे हमारा वीनस एनहांस होता है। और अगर हमारे बर्थ चार्ट से सेकंड सोल नंबर जो है हमारा नंबर 5 जो मर्क्यूरी का नंबर है, बुध का नंबर है, वो मिस हो जाता है तो उसकी भी बड़ी सिंपल सी रेमेडीज हम कर सकते हैं। जैसे यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन थ्रेड बांध सकते हैं अपने रिस्ट में, और आप ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं। तो उससे भी हमारा जो है बुध एनहांस होता है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 और नंबर 5 दोनों ही सोल नंबर्स मिसिंग है तो आप इजी रेमेडीज जो मैंने आपको बताई हैं नंबर 5 की और 6 की ज़रूर करिए, सो दैट आपके जो मिसिंग नंबर्स हैं वो एनहांस हो जाएं आपके बर्थ चार्ट में। और ये सारी ही रेमेडीज़ बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग रेमेडीज़ हैं। तो आइए अपना बर्थ चार्ट आप पावरफुल बनाएं रेमेडीज़ के थ्रू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप डीएम भी कर सकते हैं। थैंक यू। तो आइए अपनी लाइफ को बेटर बनाएं न्यूमरोलॉजी के थ्रू, क्योंकि खुशियों को है आपका इंतज़ार।